आज मैं देश के ऐसे नए कानून के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रही हूँ और चर्चा करने जा रही हूँ, जिसकी जानकारी अभी आप लोगों को बहुत कम होगी। आप लोगों को सभी को पता है कि जैसे आज के नए युग में हमारा साथ जो मेनली फ्रॉड स्टार्ट हुआ है वो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है। इन्हीं सब कुछ चीज़ों को देखते हुए सरकार के द्वारा एक नया नियम पारित किया गया था दिसंबर 2022 में संसद में पारित हुआ था, जिसको जो है अब वो एक्ट बन गया है। इस नए एक्ट का नाम है टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 और ये लास्ट 23 जून से जो है हमारे यहाँ जो है वो इन्फोर्स में आ गया है, इन्फोर्समेंट कर दिया गया है। इस लॉज की सबसे अच्छाई ये है कि इसके द्वारा जो है जो फेक सिम निकाल के फ्रॉड किया जाता है उसको रोकने का प्रयास किया गया है। फेक कॉल्स का प्रयास किया गया है कि कैसे रोके जाएंगे। इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं जिनका जानना हमारा बहुत ज़रूरी है। पहला प्रावधान ये है कि अब एक व्यक्ति अपने आधार कार्ड पे अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 9 सिम कार्ड यूज़ कर पाएगा। इससे जो है एक व्यक्ति जो फ्रॉड टाइप के लोग होते हैं उनका जो पॉसिबिलिटी है कि वो हर दिन सिम बदल सकते हैं और फ्रॉड कर सकते हैं वो कम हो जाएगी। ये जो आम नागरिक हैं उनकी सुविधा को ध्यान में देते हुए और या जो उनके साथ अपराध हो रहा था उसको देखते हुए बहुत अच्छा बदलाव किया गया है इस एक्ट के अंतर्गत। अब एक आदमी अपने पूरे जीवन काल में एक आधार कार्ड पे सिर्फ 9 सिम ले सकता है और अगर उससे अधिक लेगा तो उसे 50,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही प्रायः ऐसा देखा गया है कि कंपनी वाले भी, सर्विस सेंटर वाले और लोग भी फर्जी आईडी बनाकर सिम कार्ड इशू कर लेते थे जिनके द्वारा उससे अपराध किया जाता था। अब इस प्रकार का सिम कार्ड अगर कोई फर्जी आधार कार्ड पे या फर्जी सिम कार्ड चलाया जा रहा होगा, अगर पकड़ा जाता है तो उस पर 50 लाख तक का जुर्माना उस व्यक्ति से वसूला जाएगा। ये काफ़ी अच्छे प्रावधान हैं। साथ में ही इसमें ये भी किया गया है कि सरकार जो है वो इमरजेंसी के टाइम पे टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज पे रोक लगा सकती है, मैसेजेस के आदान प्रदान पे रोक लगा सकती है। पर प्लस इसमें एक और अच्छी चीज़ की गई है कि अक्सर हमारे साथ फ्रॉड जो होता है वो हमें मैसेज मिलते हैं कि आपका लकी ड्रॉ खुला है या ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ अच्छी है, इसको सेल करना है, इसको बिक्री होनी है। उसमें हम काफ़ी जो है कभी कभी लालच में आके किसी चीज़ का OTP कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। तो अब टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज जो हैं वो हमें बिना हमारी परमिशन के वो मैसेजेस नहीं भेजेंगे। उन्हें पहले हमें जो है एक प्रावधान बनाया गया जिसके अंतर्गत उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी कि प्रमोशनल मैसेज भेजें कि नहीं भेजें। अनुमति मिलने के बाद ही वो प्रमोशनल मैसेज भेज पाएंगे। इस प्रकार से कोई फेक कंपनी अपने को रजिस्टर करा के प्रमोशनल मैसेज नहीं भेज पाएगी, जिससे जो है इस तरीके का फ्रॉड होता है। कभी किसी का पेटीएम से निकल गया, गूगल से निकल गया, कोई OTP दबाया, पूरा अकाउंट उनका साफ हो जाता है। तो अब इस तरीके के फाइनेंशियल फ्रॉड जो हैं अगर हम सबको जानकारी रहेगी तो अब ये जो है ऊपर लेवल से ही कंट्रोल हो जाएंगे और जनरल पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये ऊपर से ही कंट्रोल रहेंगे। प्लस हमारे पास एक और अच्छाई हो गई है कि अभी तक जो है हम लोग सोचते रहते हैं फ्रॉड हुआ हम किसके पास जाएं, फिर किसके पास जाएं। इस एक्ट के अंतर्गत सरकार ने टेली कम्युनिकेशन कंपनी को एक ऐसा चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बोला गया है कि जिसमें जिस ग्राहक के साथ उस सिम के कारण या उस कंपनी के कारण फ्रॉड होता है तो उस कंपनी में ही जाके हम अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकें। तो इससे जो है जिनके साथ कोई भी इस तरीके की दुर्घटना घटित होती है उनके लिए एक वाइड प्लेटफॉर्म रहेगा। आगे आने वाले समय में देखेंगे कि क्या मैकेनिज्म रहेगा, किस तरीके से हमें वो प्लेटफॉर्म मिलेगा कि हम उस पर जाके शिकायत कर पाएंगे। लेकिन प्रावधान में है तो निश्चित रूप से हम ये एक होपफुल रह सकते हैं कि कोई हमें ऐसा निश्चित रूप से हर टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज की में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे अगर हमारे साथ ऐसा फ्रॉड होता है तो उस नंबर को लेके हम जो है कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारे इस नंबर से कॉल आई थी या ये OTP हमने दिया है तो हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो इस स्तर पे जो है कि एक काफ़ी बड़े लेवल पे जो हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा था वो रोका जा सकता है। तो ये हमारा टेली कम्युनिकेशन एक्ट था। ये टेली कम्युनिकेशन एक्ट जो है वो टेलीग्राफ अधिनियम जो 1933 में पास हुआ था उसको रिमूव करके नए जगह लिया है। ये इस तरीके से 138 साल बाद जो है भारत ने एक टेली कम्युनिकेशन एक्ट प्राप्त किया है जिसके अंतर्गत काफ़ी अच्छे प्रावधान किए गए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार इसको गूगल पे डाल के या किसी और चीज़ पे डाल के इसको सर्च करें और इसके अंतर्गत जो नियम है वो एक बार ज़रूर जानकारी लें। काफ़ी अच्छे हैं, आप लोगों को भी जानकारी एज ए कॉमन पीपल अच्छी लगेगी। धन्यवाद।